all the students who watch videos on the channel to subscribe so I can get motivation and you can receive the channel's video on time. डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास में चैप्टर नंबर 10 सर्कल के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। ये ट्राइंगल ABCE ड्रॉ टू circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Figure 10.14 find the side AB and AC। हमें साइड AB एंड AC हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, जो फिगर हमको दिया है। पॉइंट कर नंबर डालते हैं। ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये सेंटर O है, एंगल 4,
ये पॉइंट डी है, सॉल्व करेंगे। हमको क्वेश्चन में ए बी और ए सी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करना है और हमको ए सी फाइंड करना है। दो चीज़ें हमको फाइंड करनी है। कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं जो हमने काम किया है। join OA, OB OB OC OE या ई डाल देते हैं या एफ डाल देते हैं एंड OF लेट करते हैं। लेट ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी। अब हम जो पॉइंट बी है तो लिखते हैं टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि टेंजेंट जो खींची गई है पॉइंट ए से खींची गई हैं, और जब टेंजेंट पॉइंट ए से खींची जाएंगी तो वो टेंजेंट हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सेम दूरी पर होगा। लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। बी इक्वल टू बी डी, बी इक्वल टू बी डी, बी डी टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी
और बी डी हमें ऑलरेडी दे रखी है 8 cm, तो बी ई 8 cm, बी डी हमें 8 दे रखी है फिगर में 8 cm, और ए हमको 6 cm दे रखी है सी डी। नेक्स्ट पेज पे सी एफ इक्वल टू सी डी टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी सी से टेंजेंट खींची गई हैं और सी डी हमें फिगर में दे रखा है, इसलिए सी एफ इज इक्वल टू 6 cm, ए बी हमारा ए ई प्लस बी के इक्वल है, ए ई प्लस बी ए, तो ए बी ए बी इक्वल टू ए ई हमारा एक्स है और बी ई हमारा 8 है, तो एक्स प्लस 8, जो बी सी फाइंड करेंगे इसी तरीके से बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, तो बी सी हमारा निकल के आया 8 + 6 इक्वल टू 14 cm, ए इक्वल टू ए एफ प्लस सी एफ हमें दिया है ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए एफ प्लस सी एफ, ए सी इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस सी एफ 6, एस फाइंड करेंगे एस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी अपॉन 2, एस इक्वल टू एक्स प्लस 8 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 6 अपॉन 2 वैल्यू पुट कर दें, तो एस इक्वल टू एक्स 2x प्लस 28 अपॉन 2, एस इक्वल टू 2 कॉमन लिया एक्स प्लस 14
अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हुआ, तो एस जो हमारा निकल के आया एक्स प्लस 14 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल एबीसी का एरिया हम फाइंड करेंगे इक्वल टू एस 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 माइनस ए बी एस माइनस बी सी एस माइनस ए सी वैल्यू पुट करेंगे एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस ब्रैकेट ए बी एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 14 माइनस 14 प्लस 14 से माइनस 14 कैंसिल हुए। सॉल्व करेंगे एक्स प्लस 14 ब्रैकेट में एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8
एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 और इधर बचा हमारा केवल एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे एक्स प्लस 14 ये भी एक्स कैंसिल हुई और हमारी ये भी एक्स कैंसिल हुई। 14 में से 8 गई तो 6, 14 में से 6 गए तो 8 और ये हमारा एक्स है ही। एक्स एक्स प्लस 14 ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाला और जो ट्राइंगल एबीसी है वो हमारा 3 ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से थे? नंबर 1 ओबीसी से, ओएबी और ओएसी, 3 ट्राइंगल से मिलकर बना है। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएसी इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जो ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो BC इंटू OD प्लस 1/2 AB इंटू OE प्लस 1/2 AC इंटू OF रेडियस है इसलिए सेम है। वैल्यू पुट करेंगे
1/2 into BC 14, OD 4 plus 1/2 into AB x plus 8 into 4 plus 1/2 AC x plus 6 into 4, 2 से ये 2 टाइम्स कट गए, इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कट गए, इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कट गए, 14 2 या 28 प्लस 2 x plus 8 plus 2 x plus 6 28 2x plus 16 2x plus 12 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, x जोड़ लिए, 2x 4x 28 16 और 12 जोड़े, प्लस 56। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वेशन नंबर 1 में हम पहले निकाल चुके हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वेशन नंबर 2 माना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से लिख देंगे। इक्वल क्यों है? क्यों जब एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी हमारी इक्वल होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी LHS इक्वल है तो RHS भी अपने आप इक्वल होगी, ये हमारा नियम है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू x plus 14 equal to 4x plus 56 4 कॉमन लिया तो x प्लस 14 स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर हमारा रूट हट जाएगा इधर से, तो 48x plus 14 equal to 16 .
एक्स प्लस 14 16 एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर एक स्क्वायर से हमारा एक्स प्लस 14 कट गया, बचा हमारा 48 एक्स इक्वल टू 16 एक्स प्लस 14 14 3 जा तो इधर आया हमारा 3x एक्स प्लस 14 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14 2x इक्वल टू 14 x इक्वल टू 14 अपॉन 2 तो x की वैल्यू आई हमारी 7 हेंस ए बी इक्वल टू हमारा x प्लस 8 x 7 प्लस 8 15 cm and AC equal to x प्लस 6 x की वैल्यू 7 6 13 cm यही इसके परफेक्ट आंसर होंगे। चलो एक बार क्वेश्चन को फिर समझते हैं। ए ट्राइंगल ABC draw to circumscribe a circle of radius 4 cm so such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है ABCD, उसके अंदर सर्कल बनाया गया जिसकी रेडियस 4 cm है। BD एंड DC जो सेगमेंट है उसके BD और जो DC वो टच कर रहा है, जिसकी ऑलरेडी उसने दे रखी है लेंथ 8 cm और 6 cm। तो वही हमने लिखा है, ट्रायंगल बनाया, उस सर्कल पहले सर्कल बनाया फिर ट्रायंगल बनाया, उसकी साइडें मिलाई, हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में रख दिया जॉइन OA, OB, OC एंड OE एंड OF OF let AE इक्वल टू AF x माना टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट खींचते हैं सर्कल पर तो सेम डिस्टेंस पर होती हैं, इसलिए हमने AE इक्वल टू AF इक्वल टू x माना है। B इक्वल टू BD सेम
प्रोसेस लागू किया। सी एफ इक्वल टू सी डी, टेंजेंट सी से खींची है, पॉइंट सी से खींची है टेंजेंट जो कि सेम डिस्टेंस पर है। सी एफ इक्वल टू 6 cm, ए बी इक्वल टू ए बी प्लस बी ई, वैल्यू रखी। इसी तरीके से बी डी निकाला, बी डी प्लस सी डी, बी सी निकाला, बी डी प्लस सी डी, तो बी सी हमारा 14 cm निकल के आया। इसी तरीके से हमने ए सी निकाला, ए एफ प्लस सी एफ, वैल्यू पुट की तो निकल गया हमारा एक्स प्लस 6। एस निकाला, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, वैल्यू रख दी तो एस हमारा निकल के आया एक्स प्लस 14। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकाला, एस माइनस ए बी, एस माइनस बी सी, एस माइनस ए सी, वैल्यू पुट की और सॉल्व किया और इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। जो ट्राइंगल ए बी सी है वो हमारा 3 ट्राइंगल ओ बी सी, ओ ए बी, ओ ए सी से मिलकर बना है, इसलिए तीनों ट्राइंगल का हमने अलग अलग एरिया निकाला और उसको ऐड किया। तो एरिया ऑफ ओ बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए सी और ये जो ट्राइंगल है फॉर्मूला यूज किया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बी सी इंटू ओ डी प्लस 1/2 ए बी इंटू ओ ई प्लस 1/2 ए सी इंटू ओ एफ, वैल्यू पुट की, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों में हमारा ट्राइंगल ए बी सी का एरिया है इसलिए हमने उसको इक्वल कर दिया है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से सॉल्व किया। स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड एक्स प्लस 14, इधर हमारे एक्स प्लस 14 2 हैं, स्क्वायर का मतलब 2, तो स्क्वायर से हमारा एक्स प्लस 14 कट गया तो 1 बच गया हमारा। तो 48x इक्वल टू 16, एक्स प्लस 14, 16 से 48 काटा, 14 16 3 जा 48, तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14, x की वैल्यू निकाल ली। हेंस ए बी जो है हमारा x प्लस 8 है, वैल्यू x की पुट की 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 एंड ए सी इसी तरीके से निकाला, x प्लस 6 है, वैल्यू पुट की 13 cm आ गया। यही इसके हमारे परफेक्ट आंसर है दोनों। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।